नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और इसमें हमारे आज खास मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, और इसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के देहरादून परिसर के प्रभारी निदेशक भी हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी दर्शकों, नमस्कार मैम, आप जी सभी का भी धन्यवाद। जी जी जी। तो दोस्तों, आज इस बातचीत का जो मुख्य केंद्र है वो ये है कि विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए एक पुरस्कार मिला हुआ है देहरादून में। तो किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया और किन कारणों से दिया गया, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी बिल्कुल नए नए प्रभारी निदेशक बने हैं दिनेश कुमार जी, और क्या चुनौती वहाँ पर आ रही है देहरादून परिसर में, और वहाँ पर एनरोलमेंट क्या है, किस तरह का चुनौतियाँ वहाँ पर लगातार बनी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, बहुत शुभकामनाएं प्रभारी निदेशक बनने के लिए आपको, धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि बहुत ऊंचाइयों को छुएगा मुक्त विश्वविद्यालय। तो सर, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का पुरस्कार था, और आप लोगों ने वहाँ पर एक बड़ा सा स्टॉल वगैरह भी लगाया था, तो क्या क्या था वो कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अभी हमारे देहरादून में जो दून यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्मृति विकास संस्था देहरादून द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी कार्यक्रम कर जा रहे हैं, उसमें उन्होंने एक कार्यक्रम किया कराया था, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है, उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो है एक स्टॉल लगाया गया था। वहाँ पर बहुत सारे जो हैं विश्वविद्यालयों के करीब जो हैं 150 के करीब जो है वहाँ पर अपने-अपने स्टॉल वहाँ पर लगाए गए थे। जो अपनी सामग्री से संबंधित, अपनी शिक्षा से संबंधित जो अपने प्रोडक्ट वहाँ पर हो रहे हैं, जो उत्तराखंड में जो डेवलप हो रहा है, उसके बारे में सभी लोगों ने जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए थे, जो व्यक्ति आए थे, जो सम्मानित नागरिक आए थे, अपना-अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है उसमें कार्यक्रम में जो है एक इंस्टॉलमेंट लगाया था, जिसमें हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून कैंपस के द्वारा जो हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं, जो विद्यार्थी नए आए थे वहाँ पर भागीदारी करने के लिए, उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा जो है उनको शिक्षा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण वहाँ पर उनको जानकारी प्रदान की गई। उनको रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई, और ये बताया किस तरीके से आप जो हैं अपने विश्वविद्यालय में, अपने कॉलेज में जो जो वहाँ पर आप रेगुलर परीक्षा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपको जो है ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक अन्य डिग्री भी हमारे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में आज बहुत सारे जो हैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित हैं, और मास्टर डिग्री प्रोग्राम हैं, ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं, पीएचडी पाठ्यक्रम हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं। जैसे यदि हम बात करें एजुकेशन में, तो हमारे यहाँ पर बीएड स्पेशल, बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम है, हमारे एमबीए पाठ्यक्रम है, एमसीए पाठ्यक्रम्स हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में हैं, जो हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून कैंपस में जो है संचालित हो रहे हैं। तो इस आधार पर हमारा जो है ये 4 दिवसीय मैडम जो है वहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट लगाया था, जी जिसमें बहुत सारे जो हैं जो मान्य संस्थाएँ थी जो हैं, और बड़े जो विद्वान लोग थे वहाँ पर आए। उन्होंने जानकारी प्राप्त की, उत्तराखंड विश्वविद्यालय क्या है, क्या-क्या पाठ्यक्रम करा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हमने उनको बड़े विस्तार से जो है उसमें इसको जो है बच्चों को समझाया, और जी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उसमें बड़े रुचि लेते हुए दिखाई दिए कि उनको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कहीं न कहीं इंस्टॉलमेंट का हमारे विद्यार्थियों को जो है निश्चित रूप से उत्तराखंड के बच्चे जो हैं लाभान्वित होंगे, और रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है उनमें वो निश्चित रूप से जो है प्रवेश आने वाले समय में लेंगे। जी जी और इसी के संबंध में जो स्मृति विकास संस्था है, जितने भी इंस्टॉलमेंट लगे थे, उन सब के कार्य अपनी-अपनी प्रणाली थी, अपना-अपना विशेषताएँ थी। और हमने जो प्रचार-प्रसार किया, जो हमने शिक्षा का प्रचार किया, जो बच्चों को जानकारी प्रदान की है, जो हमने वहाँ के लोगों को जानकारी प्रदान की है, तो उसके आधार पर स्मृति विकास संस्था देहरादून द्वारा जो है हमको उत्कृष्टता पुरस्कार जो है उत्तराखंड विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। बहुत अच्छी जो है ये हमारे लिए ये कहेंगे कि भविष्य के लिए लाभान्वित होगा
कहीं न कहीं हम बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमको जो है ये उत्कृष्टता पुरस्कार जो है इस संस्था द्वारा जो है प्रदान किया गया है। जी, जी, जी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा भी स्पेशल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए भी विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया था जी। दिल्ली में। तो लगातार इस तरह के सम्मान मिल रहे हैं, और तो जब सम्मान हमें मिलते हैं तो हमारे लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं कि हम और बेहतर दें स्टूडेंट्स को। तो सर, जैसे किताबें थोड़ा-सा वक़्त पे मिल जाएँ बच्चों को और दिक्कतें ना आएँ उनको, क्या-क्या कोशिशें आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे गढ़वाल के जो विद्यार्थी हैं, कोशिश ये रहेगी गढ़वाल के विद्यार्थियों को जो है वहीं पर पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएँ। क्योंकि होता ये है कि जब पब्लिकेशन से जो है हमारे सीधे हल्द्वानी आती हैं, हल्द्वानी के बाद वो छँटती हैं और उसके बाद जो है वो देहरादून पहुँचती हैं, तो कहीं न कहीं इसमें विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। समय से पुस्तकें विश्वविद्यालय तो आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों तक नहीं पहुँच रही। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पुस्तकें जो गढ़वाल मंडल की हैं, वो देहरादून में जो है उनको विद्यार्थी को उपलब्ध हो। वहाँ पर वो गाड़ियों के माध्यम से उनके जो स्टडी सेंटर हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों को पहुँचाई जाए। और मुझे लगता है कि या तो जैसे हमारे पास पुस्तकें हैं, तो हम उन बच्चों को तुरंत भी दे सकते हैं या इन 1 वीक में उनके पास पुस्तकें पहुँचने का प्रावधान है। एक और हमने कैंपस में ये व्यवस्था की है देहरादून में कि जो जी। विद्यार्थी हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं और वो पास आउट हो जाते हैं, तो हमने उनसे अनुरोध ये किया है कि यदि आप चाहें तो पुरानी पुस्तकें हमारे विश्वविद्यालय को वापस कर दें। ओके। तो एक बहुत सारा जो ग्रुप है, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, वो अपने अध्ययन करने के बाद पुरानी पुस्तकें हमको वापस कर रहे हैं। उसका लाभ ये होता है कि हमारे जो नया विद्यार्थी है, जो एनरोल्ड हुआ है, उसको किताबों की आवश्यकता होती है, उसको एसएलएम की आवश्यकता है, तो हम वो एसएलएम उन विद्यार्थियों को जो है, वो उनको प्रदान कर देते हैं। और उनसे भी फिर या और नया उनका जो एसएलएम आ जाता है, वो फिर हम उनको दे देते हैं, तो उसको वापसी भी वो कर रहे हैं। जैसे ही उनसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा ये आपको एसएलएम वापस किया गया है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको एक बार हम उनको नंबर देते हैं, उनको वो थैंक्स भी बोलते हैं, धन्यवाद जी, बोलते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये होता है कि नहीं हमारा जो कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए हो रहा है, वो बहुत ही सही रास्ते पे हो रहा है। जी, तो इस तरीके से हमने एक श्रृंखला बनाने की कोशिश वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जी। कि विद्यार्थियों को जो है किताबों की कमी ना हो, उनको समय से किताबें जो है मिल जाएँ। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और बहुत जल्दी इस समस्या का निदान जो है होने वाला है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो गढ़वाल की किताबें गढ़वाल में ही विद्यार्थियों को मिलेंगी, तो ये समस्या बहुत जल्दी जो है जी, जी, निपट जी। जाएगी मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो जो किताबें होती थी, जो बच्चा पास आउट हो गया तो वो रद्दी के भाव वो बेच जी, देता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एटलीस्ट बच्चों को किताबें नहीं आने तक एक ऑप्शन के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर उनको वो किताबें, पुरानी किताबें पढ़ने को मिल सकती हैं। तो बहुत अच्छी पहल है सर ये आपकी। इसके अलावा सर, विश्वविद्यालय की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है कि विश्वविद्यालय कुछ ऐसे गाँवों को हमेशा से गोद लेता रहा है जहाँ पर शिक्षा में लोग कम जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा पिछड़ापन है। तो वहाँ पर आप लोग कुछ नई पहल कर रहे हैं सर? देखिए मैडम ऐसा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक विश्वविद्यालय को कहा गया कि वो जो है अपने गाँव को गोद लें। ऐसे गाँव गोद लें जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रोज़गार की जो है बहुत कमी है, जो गाँव से अभी तक लोग निकले नहीं हैं, जो गरीबी हालत में हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय को उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है गोद लेने की बात की। उसी प्रकार से हमारा उत्तराखंड मुक्त विद्यालय चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे हमारा देहरादून कैंपस हो, हमारा यही प्रयास है कि हम ऐसे गाँव को गोद लें, जहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जहाँ पर सामाजिक दृष्टि से वो समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर रोज़गार की संभावना नहीं है, जहाँ पर यदि थोड़ा-सा भी उनके साथ हम लोग मदद करें, उनको स्किल एजुकेशन की बात कहें, उनको ट्रेनिंग की बात कहें, उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताएँ, उनको रोज़गार के बारे में बताएँ, तो शायद वो डेवलप हो सकता है, वो विकास की उस जो लाइन है उसमें वो चल सकते हैं, विकास की धुरी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि हम ऐसे गाँव को गोद लेंगे जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो गरीबी की स्थिति में हैं, जिनको बहुत सारी सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी योजनाओं का लाभ जो है उनको इस जागरूकता के माध्यम से हमारा विश्वविद्यालय गोद लेगा। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो उस गाँव से पढ़ने हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात जो है, ओह! यहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय करेगा, उनको निःशुल्क प्रवेश देगा, निःशुल्क जो है उनको पुस्तकें उपलब्ध कराएगा, उनको हम कोई फीस जो है हमारा विश्वविद्यालय नहीं लेगा। तो कहीं न कहीं ये हमारा प्रयास जो है निरंतर ऐसे गाँव को गोद लेने का है, जो अति पिछड़े गाँव हैं, जो गरीबी की रेखा में हैं। जी, जी। कहीं न कहीं विकास जो है हमारी उत्तराखंड सरकार कर रही है, तो हम लोग भी उसमें एक अपना सहयोग देना चाहते हैं जी, ऐसे गाँव के लिए। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत नया पहल है। सर, इसके अलावा चलते-चलते कुछ और आप बताना चाहें? कुछ एनरोलमेंट कितना है देहरादून के एरिया में?
देखिए मैडम, ऐसा है, एक तो हमारा उत्तराखंड मुक्त विद्यालय देहरादून कैंपस के अंदर जो है एक मॉडल स्टडी सेंटर जो है 11,000 बनाया गया है, जिसके वहाँ पर जो है अभी करीब 2500 के करीब जो है एनरोलमेंट है। अच्छा। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर हम लोग केवल अपने मॉडल स्टडी सेंटर को ही नहीं देखना है, हमको जो है वहाँ जितने भी अन्य स्टडी सेंटर हैं, जो अध्ययन केंद्र हैं, क्योंकि वो विद्यार्थी हमारा विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। चाहे वो हमारे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है, चाहे किसी संस्था में हमारा स्टडी सेंटर है, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही समय पर जो है उसका प्रवेश हो, उसको सही समय पे उसको पुस्तकें प्राप्त हों, जी। सही तरीके से उसको असाइनमेंट समय पर उसको जो है जानकारी प्राप्त होती रहे, उसका परीक्षा परिणाम जो है समय पर घोषित हो। ये सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हमारा जो कैंपस देहरादून है, ये उन काउंसलरों को समय-समय पर जानकारी देगा, उन स्टडी सेंटर को जानकारी देगा। बहुत सारी सुविधाएँ जो हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही, जानकारी नहीं मिल पा रही, इस तरह के काउंसलिंग के माध्यम जो हमारे स्टडी सेंटर हैं, वो उनको प्रदान करेंगे। समय से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है काउंसलिंग हो और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक रोल मॉडल जो है बना हुआ है इस उत्तराखंड के अंदर, जिसकी तरफ जो है पूरा देश देख रहा है, पूरा जो है राज्य देख रहा है। तो कहीं न कहीं हमको अपनी स्पष्टता के आधार पर उसपे खरा उतरना है। जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो है मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए हर समय वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हमारे शिक्षक साथियों के लिए जो है नई-नई जानकारियाँ वो अपडेशन जो है हमको प्रदान करते रहते हैं। और हमारे सभी शिक्षक साथियों, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, चाहे हमारा क्लेरिकल स्टाफ हो या अन्य स्टाफ हो, सभी के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके इस विश्वविद्यालय को आगे यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं। जिसके कारण आज हमारा विश्वविद्यालय उत्तराखंड में सबसे श्रेष्ठता की दृष्टि में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, ज़रूर। तो बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक़्त आपने दिया देहरादून से यहाँ पर आकर जी, हमारे श्रोताओं के साथ ये समय धन्यवाद मैम, बाँटा, ये नमस्कार। अमूल्य जानकारी बाँटी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे और आपका जो फ़ीडबैक है, वो हमें ज़रूर चाहिए, तो अपना फ़ीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज कहीं मुनस्यारी में हैं, चमोली में हैं, पौड़ी गढ़वाल में कहीं हैं पे, तो आप वहाँ से भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, हेलो हल्द्वानी नाम से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार मैम, जी। थैंक यू।